हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले सेल के बारे में। सेल की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, उन सब पे इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। जो भी एनिमेशन इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है, ये हमारे द्वारा नहीं बनाया गया। इसको हम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो बच्चों को आसानी से समझा सके। तो अभी अपन चलते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, और जो जो चीजें सेल के अंदर होती है उन सब पे मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ, या फिर कैसे वो चीजें काम करती है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं सेल के अंदर चीजें कौन कौन सी होती है, सेल है क्या। तो आपके सामने जो अभी चीज दिख रही है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेल, जो कि बाहर से कवर होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। और अंदर की तरफ जैसे आप इसके एंटर करोगे तो आपको साइटोप्लाज्म दिखेगा, जो आपको ब्लू वाला ब्लूइश दिख रहा है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल तैर रहे हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, जो उसको अलग बनाता है। और जैसे कि आपके सामने दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। अपन इस वीडियो में खासकर बात करने वाले यूकैरियोटिक, जिसको अपन बोलते हैं एनिमल सेल, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और एक होता है जिसको अपन बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक, जो कि खास करके प्लांट सेल में दिखाई देता है और कुछ एनिमल्स में भी दिखाई देता है, जिनको अपन बोल सकते हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वो कहलाता है प्रोकैरियोटिक। इनको अगर डिफरेंशिएट किया जाए, जेनेटिक मटेरियल दोनों में प्रेजेंट होगा, पर न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। बस इन दोनों को अलग समझने के लिए इतना आपको पता होना चाहिए। और आपके सामने जो भी चीज दिख रही है, ये खास करके बैक्टीरिया वगैरह में या कुछ प्लांट सेल में आपको दिखाई देंगे। अब अपन बात करने वाले हैं ऑर्गेनिल्स, जो सेल के अंदर ऑर्गेनिल्स होता है उनके बारे में। तो सबसे सेंटर में और जो छोटे छोटे ऑर्गेनिल, इनको लिटिल ऑर्गेनिल बोलते हैं, और सबसे सेंटर में जो पाया जाता है, जो सेल के सबसे सेंटर में जो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं, उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। जो सबसे सेंटर में है, ये उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कि सबसे हेड पार्ट है, यानी जो सबसे काम करने वाला वो पार्ट कौन सा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल है, जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है। और न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि बिखरे हुए हैं, इनको बोलते हैं अपन क्रोमेटिन। यही क्रोमेटिन है जो जीन्स को बरकरार रखते हैं। और सबसे बाहर की जो कवरिंग है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। यही क्रोमेटिन जब सेल डिवीजन होता है तो एक अच्छी फॉर्म में, शेप में आ जाते हैं, जब वो क्रोमोसोम कहलाते हैं। इन्हीं के ऊपर जीन्स ट्रेवल करते हैं, जब दूसरे सेल डिवीजन में वो एक तरह से जाते हैं। अब आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का काम है राइबोसोम को बनाना, यानी सिंथेसाइज करना। ये राइबोसोम को बहुत ही अच्छे मात्रा में बनाते हैं, जो कि न्यूक्लियर पोर से बाहर आता है न्यूक्लियस से, और फिर बाहर जो फ्रीली मूवमेंट है साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं, या फिर न्यूक्लियस के जो बाहर की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, खास करके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस पर जाके ये बैठ जाते हैं और प्रोटीन का निर्माण करता है, नहीं प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। और ये आपके सामने जो फोल्डिंग दिख रही है, इसको अपन बोलते हैं रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो बाहर का जो ब्लू द्रव्य दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और अब अपन के सामने मैं बता देता हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की होती है। एक होती है रफ, जिसपे आपको येलो येलो दिख रहे हैं, ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और एक होती है स्मूथ, जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते, और खास करके वो लिपिड वगैरह का निर्माण वगैरह करती है। अब होता क्या है, जो भी ये प्रोटीन वगैरह बनते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ये सही शेप में नहीं होते, जैसे कि आपके सामने दिख रहे हैं, बिखरे हुए रहते हैं, ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं। तो धीरे धीरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, इनको छोटे छोटे वेसिकल्स, यानी एक फॉर्म टाइप बना लेगी। उसको ये फिर सीधा गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी एपरेचस कहलाता है, जो कि पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल है, उनको ये भेजती है। जैसे कि आपके सामने वेसिकल के अंदर डाल के इन प्रोटीन्स को ये वेसिकल के फॉर्म में भेज देगी गोल्जी बॉडी एपरेचस के बाद। ये वहां जाके क्या करेगा, इनको एकदम अपने, जैसे अपन बोलते हैं पैकेजिंग, तो इनको बढ़िया पैकेजिंग में लाएगा, इनको एक शेप देगा। और इस तरह से बिखरे हुए रहते हैं, इनको धीरे धीरे गोल्जी बॉडी शेप में लाता है, और इस तरह से शेप में, यानी काम में लाने लायक शेप में इसको बना लेता है। और इनके साथ थोड़े चेंजेस भी होते हैं, जैसे इनके साथ क्या होगा कि लिपिड को जोड़ दिया जाएगा, तो लिपिड को जोड़ दिया जाएगा, और साथ में कार्बोहाइड्रेट उनको भी जोड़ दिया जाएगा, ताकि ये काम लेने के लायक बन जाए। और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जोड़ के ये एक तरह से अच्छे फॉर्म में आ जाते हैं, और फिर जहां इनकी जरूरत होती है इनको भेज देते हैं। अब अपन बात करते हैं वैक्यूल्स, जो कि प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो में पानी ज्यादा होता है, और एनिमल सेल में भी ये आपको छोटे छोटे पूरे सेल के अंदर आपको मिल जाएंगे, जो कि पानी को होल्ड रखते हैं और साइटोप्लाज्म को बरकरार रखते हैं। अब अपन बात करें लाइसोसोम के बारे में, जिसको अपन आत्मघाती थैली बोल सकते हैं, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है या फिर बैक्टीरिया वायरस है, उसको अपने अंदर ले लेता है। और जैसे कि आपको एनिमेशन में दिख ही रहा है, ये धीरे धीरे इनको डिसॉल्व कर देता है, यानी गायब कर देता है। इनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। अब जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल। अंदर आपको जो फोल्डिंग दिख रही है, दो मेम्ब्रेन होता है अंदर, फोल्डिंग मेम्ब्रेन, इसको अपन बोलते हैं क्रिस्टा। माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। ये एक तरह का रेस्पिरेशन करता है, यानी एक तरह की क्रिया करता है, जिससे क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, यानी एनर्जी का निर्माण होता है एटीपी फॉर्म में। और सेल को जो भी एक्टिविटी करनी है, उन एटीपी का इस्तेमाल करके ये वो काम करता है एटीपी फॉर्म में, सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब अपन बात करने वाले साइटोस्केलेटन के बारे में। जैसे कि ह्यूमन को बोन एक आकार प्रदान करती है, सेम ही साइटोस्केलेटन सेल को एक आकार प्रदान करता है, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल,
माइक्रोफिलामेंट पाए जाते हैं। जो आपके सामने ये है माइक्रोफिलामेंट, जो कि एक आकार प्रदान करते हैं, और ये होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि होलो स्ट्रक्चर होते हैं, यानी अंदर से तोतले होते हैं। ये दोनों मिलकर एक आपको आकार प्रदान करते हैं, जो कि साइटोस्केलेटन कहलाते हैं। अब अपन मैं एक ओवरव्यू देता हूं। यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल सेल जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब अपन बात है ऑल सेल, जो भी सेल है दोनों प्लांट और एनिमल, इनमें मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा और जेनेटिक मटेरियल होगा। और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल में मौजूद होगा, जो कि अपन बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।